हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे अर्थ के जो लॉन्गिट्यूड है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हमने समझ लिया था और अपने इस लेक्चर में हम जो लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है द टाइम एट कायरो इज़ 2 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच, हेंस इट इज़ लोकेटेड एट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। कायरो कहाँ पर है? इजिप्ट में है, यानी अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, कायरो इजिप्ट इज़ लोकेटेड एट। जो कायरो का अगर हम लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन को देखें तो कायरो जो है इजिप्ट की जो कैपिटल है वो कौन से लैटिट्यूड में है? 30 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और इसकी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन कितनी है? 31 डिग्री 14 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, टाइम ऑफ कायरो इज़ 2 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। जो टाइम ऑफ कायरो है, कायरो का जो टाइम है 2 आवर्स अहेड ऑफ, क्या है? 2 घंटे आगे है ग्रीनविच टाइम से। ठीक है, देयरफॉर इट्स पोजीशन अप्रॉक्सीमेटली फॉल्स नियर 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने कहा था कि जब अर्थ 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की तरफ जाती है, रोटेशन करती है, तो उसमें क्या होता है? 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री जो डिस्टेंस है वो कवर होती है 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करती है? 1 घंटे में कवर होती है 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री की जो डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस, इतना लॉन्गिट्यूड कवर होता है। तो अगर यहाँ पर क्या दिया है कि 2 घंटे आगे है ग्रीनविच टाइम से, जब 1 घंटे में 15 डिग्री का जो टाइम है वो कवर होता है, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 2 घंटे में हो जाएगा 2 आवर्स में हो जाएगा 2 इंटू 15 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या आ जाएगा? 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, क्योंकि अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम है। जब हम ग्रीनविच से आगे को जाते हैं तो क्या होता है? ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल की तरफ हम बढ़ते हैं। और यहाँ पर क्या था, जैसा कि हमें पता है कि जो 1 घंटा कवर करने में कितना लैटिट्यूड्स आ जाता है? 1 घंटा कवर करने में 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री एंगल जो है हम इतना कवर, अर्थ में इतना कवर कर लेते हैं। तो अगर 2 घंटे है तो 2 इंटू 15 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं क्या कहा गया है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि द टाइम एट कायरो इज़ 2 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच, हेंस इट इज़ लोकेटेड एट। तो 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये इसका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसको पूरा पढ़ते हैं। कायरो इजिप्ट इज़ लोकेटेड एट 30 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड 31 डिग्री 14 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। टाइम ऑफ कायरो इज़ 2 hours ahead of Greenwich Mean Time. Therefore, its position approximately falls near the 30 degree east longitude, क्योंकि 2 घंटा आगे है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर होता है? 15 डिग्री का डिस्टेंस कवर होता है। तो 2 घंटे में कितना कवर हो जाएगा? 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30 डिग्री का जो एंगल है वो कवर हो जाएगा। तो इसीलिए जो इसकी पोजीशन हो जाएगी, कितनी हो जाएगी इस पॉइंट की? 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो क्या कहा गया है इसको पूरा पढ़ लेते हैं, बाकी आंसर हमें पता चल गया है। इसी तरीके से होगा। कायरो जो कि इजिप्ट की कैपिटल है इज़ लोकेटेड एट 30 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 31 डिग्री 14 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। टाइम ऑफ कायरो इज़ 2 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच, Therefore, its position approximately falls near approximately 30 degrees longitude के पास इसकी जो पोजीशन है वो हो जाएगी। The Earth being spherical in shape rotates on its axis by
360 डिग्री इन 24 आवर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अर्थ का शेप है वो स्फेरिकल है, जिसे कि हम जियोइड शेप भी कहते हैं। और वो क्या करती है, 24 घंटे में अपने एक्सिस के अराउंड क्या करती है, एक जो रोटेशन है वो कंप्लीट करती है। 360 डिग्री का एंगल बनाती है 24 आवर्स में, ठीक है। और इसे हम क्या है, एक दिन के रूप में भी काउंट करते हैं, एक डे, ठीक है, 1 डे। तो इसके बाद है देयरफॉर इट्स मूवमेंट फॉर 1 डिग्री। जैसा कि अभी हमने कहा, देयरफॉर द मूवमेंट ऑफ अर्थ फॉर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड टेक्स टाइम ऑफ 4 मिनट्स, ठीक है। ये इस तरीके से भी हो सकता है कि जो अर्थ का जो मूवमेंट है फॉर 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो उसके लिए 4 मिनट्स लगता है। सो इट कैन बी ईजीली कैलकुलेटेड दैट इन 120 मिनट्स, 2 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 120 मिनट होते हैं, ठीक है। एंगल फॉर द लॉन्गिट्यूड विल बी 30 डिग्री हो जाएगा। इन्होंने इस तरीके से किया है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा कि हमको पता है कि जो 1 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है उसके लिए कितना टाइम लगता है, 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड के मूवमेंट में लगता है 4 मिनट, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हमारे पास कितना टाइम है, हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 2 घंटे का टाइम। जैसा कि हमें पता है कि जो 4 मिनट का टाइम लगता है वो किसके लिए लगता है, जो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसके मूवमेंट के लिए लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास 2 घंटे, मतलब 2 घंटे में कितना होता है, 2 घंटे में होता है 2 आवर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 60 मिनट्स इज इक्वल टू कितना मिनट हो जाएगा, 120 मिनट्स। तो हमारे पास अब कितना हो गया, 120 मिनट्स। तो इसीलिए हो जाएगा 120 मिनट्स में कितना हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि 4 मिनट में 1 डिग्री हुआ, तो 1 मिनट में 1/4 और 120 में तो इंटू 120, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 120,